Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss what is present participle phrase. A very informative class. In detail में हम पढ़ेंगे what is present participle phrase, definition पढ़ेंगे, examples पढ़ेंगे, इसकी जो है हम formation of present participle phrase पढ़ेंगे और बहुत सारी information आपको देंगे इसके क्लास में, तो वीडियो को जरूर एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले हमने participle describe किया है, define किया है इसे अगले क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो काइंडली आप वो क्लास देखें। Let's get started class. Present participle phrase. Present participle phrase. Class, what is present participle phrase? So a group of words, जिस तरह phrase की definition है, a group of words which starts with the present participle and acts as an adjective in a sentence. O group of words, O जो present participle mean verb plus ing, verb plus ing. For example, washing. इसको जब हम use करें as an adjective सेंटेंस में तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस मीन व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्लास प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब प्लस आईएनजी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एडजेक्टिव की तरह हम इस्तेमाल करते हैं और it doesn't have to do anything with the verb. वर्ब की फंक्शन, वर्ब से इसका कोई काम नहीं है। वर्ब जैसा दिखता जरूर है लेकिन वर्ब है नहीं। क्लास फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं स्लीपिंग गर्ल, तो क्लास ये स्लीपिंग जो है ये इस गर्ल को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग चाइल्ड या रनिंग ट्रेन, तो क्लास ये रनिंग जो है ये इस चाइल्ड को मॉडिफाई करता है, ये नाउन है तो ये हमारे पास क्या हुआ क्लास? एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग वर्ड मेरे पास नाउन है, डिस्क्राइबिंग इस वर्ड को मॉडिफाई करता है क्लास, तो ये सारे हमारे पास वर्ब्स नहीं हैं बल्कि ये एडजेक्टिव्स हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आईएनजी वर्ब को हम अंग्रेजी में किन तरीकों से यूज करते हैं। क्लास एक को हम इसको आईएनजी वर्ब को यूज करते हैं एज एन एक्शन वर्ब। क्लास किस तरह? फॉर एग्जांपल शी इज वॉशिंग द डिशेस, शी इज वॉशिंग द डिशेस, तो क्लास वॉशिंग यहां पे क्या है? एक्शन वर्ब है। वॉशिंग वर्ब, द डिशेस इसके साथ ही इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी इज द सब्जेक्ट, शी इज वॉशिंग द डिशेस। क्लास यहाँ पे एक्शन वर्ब। क्लास इसको हम यूज करते हैं एज ए जेरेंड मीन इस आईएनजी वर्ब को हम एज ए नाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग द डिशेस, अगरचे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है लेकिन इसको हम सिंगुलर लेते हैं एक फ्रेज को। वॉशिंग द डिशेस इज वेरी डिफिकल्ट इन विंटर, सर्दियों में बर्तन धोना जो है बहुत मुश्किल होता है। व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट इन विंटर? सो वॉशिंग द डिशेस, यहां पे मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया है एज अ नाउन, एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लास इसको हम पार्टिसिपल भी यूज करते हैं मीन जो मॉडिफाई करता है किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को। फॉर एग्जांपल सारा वॉशिंग द डिशेस, Sarah washing the dishes is very hardworking. Class, सारा इज वेरी हार्ड वर्किंग, सारा बहुत हार्ड वर्किंग है। यहां सारा को मॉडिफाई करने के लिए
उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने एक फ्रेज लगाए हैं। सारा कौन है? वॉशिंग द डिशेस, जो बर्तन धो रही है। ऑलरेडी सारा मेरे पास प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैंने इस फ्रेज को कॉमा से ऑपोजिट किया है, मीन कि प्रॉपर नाउन के लिए जो फ्रेज हम यूज करते हैं उसको हम मॉडिफाई कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं। सो सारा कौन? वॉशिंग द डिशेस। तो वॉशिंग द डिशेस क्लास एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को क्या करें? मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लास अभी आपने देखा कि आईएनजी वर्ब को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास अभी हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस की। तो एडजेक्टिव फ्रेज की फर्स्ट हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज को हम किस तरह फॉर्म करते हैं, इसकी फॉर्मेशन किस तरह है। क्लास फॉर्मेशन वेरी सिंपल। फॉर्मेशन में इस तरह है, फर्स्ट मीन के प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर होगी। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स, रीडिंग व्हाट? रीडिंग बुक्स। ओके क्लास। watching movies, watching what? Movies. Okay. Meeting expert people. मीटिंग whom? किससे मिलना? एक्सपर्ट पीपल। तो क्लास यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन वर्ब आईएनजी प्लस उसका ऑब्जेक्ट। सेकंड है क्लास प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। मॉडिफायर क्लास अदर वर्ड्स जो मॉडिफाई करे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, watching movies with friends, watching movies with friends. Clear class? Meeting expert people या जो भी क्लास, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। और क्लास थर्ड हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस मॉडिफायर्स, मीन के इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग in the party or dancing in rain, whatever be, dancing in the party, dancing in party. Clear class? Walking alone, walking alone. तो क्लास यहाँ पे ये इसकी तो फॉर्मेशन ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस मॉडिफायर। अभी क्लास हम इसकी देखेंगे चंद एग्जांपल्स, इसको हम बनाएंगे और इसको हम फिर आगे यूज करेंगे इन सेंटेंसेस। क्लास अभी आप देखिए कि यूज ऑफ इसकी इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, यूज इन प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्लास हम क्यों यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ये है क्लास दे मॉडिफाई, ये क्या करते हैं, मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये फर्स्ट इसकी ये फंक्शन है, मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जिस तरह एक एडजेक्टिव का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल क्लास मैं बोलूं द मैन या द गर्ल टाइपिंग अ लेटर, the girl typing a letter is a new employee. Class, the girl is a new employee. ये लड़की नई मुलाजिमा है। कौन सी गर्ल? टाइपिंग अ लेटर, जो एक लेटर टाइप कर रही है। क्लास ये फ्रेज जो है ये
टाइपिंग से स्टार्ट है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टाइपिंग व्हाट, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है और ये मॉडिफाई कर रही है इस गर्ल को। तो क्लास ये मेरे पास क्या हुआ, ये एक एडजेक्टिव, एक पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्लास यहाँ पे इसने फ्रेज ने नाउन को मॉडिफाई किया। क्लियर क्लास? अनदर एग्जांपल कि असलम living in our street, left for Dubai. Class, असलम left for Dubai. असलम दुबई चला गया। अच्छा, असलम कौन? लिविंग इन आवर स्ट्रीट, जो हमारे मोहल्ले में रहता है, जो हमारे मोहल्ले में है। ऑलरेडी क्लास यहाँ पे असलम हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो ये जो मेरा ये जो फ्रेज है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी असलम क्या है क्लास, मॉडिफाई है। तो ये मेरा फ्रेज है लिविंग क्लास, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन और स्ट्रीट इसके साथ मॉडिफायर लगा है और ये पूरा का फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस असलम को मॉडिफाई कर रहा है। क्लास इसके बाद इस पार्टिसिपल फ्रेज को हम एज ए रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, रिजल्ट ऑफ एनी एक्शन, क्लास एज ए रिजल्ट भी हम यूज कर रहे हैं किसी एक्शन के। जो रिजल्ट हैं क्लास उसके तौर पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, शी टोल्ड अस हर पेनफुल स्टोरी, he told us her painful story, leaving everyone in tears. Class, she told us her painful story. उसने हमें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। क्लास मैंने एंड में एक फ्रेज लगाया है, लीविंग एवरीवन इन टीयर्स। सारे वहां जो लोग थे वो क्या थे, आबदीदा थे, उसकी आंखों में आंसू थे। क्लास क्यों? रिजल्ट, व्हाई वर एवरीबडी हैविंग टीयर्स इन देयर आईज? बिकॉज ऑफ हर पेनफुल स्टोरी। तो क्लास यहां पे ये फ्रेज जो है ये हमें रिजल्ट सुना रहा है कि ये रिजल्ट है एक्शन का। एक्शन क्या था? टेलिंग हर पेनफुल स्टोरी। तो क्लास यहाँ पे जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है ये हमें किसी मेन क्लास की रिजल्ट शो करता है। ठीक है क्लास? एंड द थर्ड क्लास इस हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं एज ए रीजन, जस्टिफिकेशन, कि आप रीजन ऑफ मेन क्लॉज, कि जो मेन क्लॉज है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो क्यों अकर हुआ, क्यों वाकया हुआ। तो उसके रीजन भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कर रहा है क्लास, वो हमें शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी डिप्रेस्ड, he is very depressed. Clear class? He is very depressed. Why? Reason, selling his house to pay the loan. He is very depressed. अब इस तरह he selling his house to pay the loan is very depressed. Class, वो बहुत खफा है, बहुत परेशान है। क्यों? इसका रीजन क्या है? सेलिंग हिज हाउस टू पे द लोन। उसने अपने घर को क्या किया, अपने घर को उसने बेच डाला कि अपने उसके जो कर्ज है उसको अदा करे। सो क्लास, दिस इज द रीजन व्हाई इज ही डिप्रेस्ड। वो क्यों डिप्रेस्ड है? सेलिंग हिज हाउस टू पे द लोन। क्लास, तो ये तो था कि आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। अब क्लास हम देखेंगे प्लेसमेंट, या प्लेसमेंट से पहले हम देखेंगे कि पंक्चुएशन, कि हम इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस को किस तरह पंक्चुएट करते हैं। क्लास मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिसिपल क्लॉजेस होते हैं ये रिड्यूस्ड एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं। रिड्यूस्ड एडजेक्टिव
clauses. किस तरह क्लास? फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल who is working as a teacher died last night in car accident. क्लास मेरा सेंटेंस ये है, द गर्ल डाइड लास्ट नाइट इन कार एक्सीडेंट. कौन सी गर्ल? हु इज वर्किंग एज ए टीचर, जो एज ए टीचर काम कर रही है. वो क्या क्लास, सॉरी, हु वाज वर्किंग एज ए टीचर, जो एज ए टीचर काम कर रही थी और मर गई. तो क्लास ये जो फ्रेज है, हु वाज वर्किंग एज ए टीचर, ये पूरा क्लास है. इसमें हु सब्जेक्ट है, was इसके साथ क्लास एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग क्लास इसके यहाँ पे मेन वर्ब है. तो यहाँ पे हमने who को भी हटा दिया, was को भी हटा दिया, तो हमारे पास सिर्फ फ्रेज बना, the girl working as a teacher died last night in car accident. तो क्लास ये जो है working as a teacher, ये क्लास मेरे पास क्या है? एक reduced adjective phrase. अभी reduced adjective क्लास को मैंने एडजेक्टिव क्लास को मैंने रिड्यूस किया, इससे मैंने बनाया क्या क्लास? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज. अभी क्लास हम बात करेंगे कि इसको हम किस तरह पंक्चुएट करते हैं. पंक्चुएशन क्लास वेरी सिंपल. अगर एसेंशियल है, इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, तो क्लास नो कॉमा, आप कॉमा इस्तेमाल ना करें. इस एसेंशियल को हम आइडेंटिफाइंग भी बोलते हैं. आइडेंटिफाइंग, इफ योर फ्रेज इज आइडेंटिफाइंग, वो नाउन को नाउन के पहचानने के लिए वो जरूरी है, तो नो कॉमा. अगर वो नॉन एसेंशियल है तो क्लास यूज कॉमा इस्तेमाल करें, और इसको हम मॉडिफाइंग बोलते हैं. मॉडिफाइंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन or a pronoun in a sentence. Class very simple. For example, Kalsoom doing BS in English is a competent student. क्लास मेरा सेंटेंस है ये, कलसुम इज अ कॉम्पिटेंट स्टूडेंट. कलसुम ऑलरेडी क्लास मेरे पास क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. इसके बारे में अब जितना इंफॉर्मेशन देंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, मीन वो मॉडिफाइंग हो जाएंगी. कलसुम कौन है? डूइंग बीएस इन इंग्लिश. तो ये क्लास ये मेरा फ्रेज है, डूइंग से स्टार्ट है, बीएस डूइंग व्हाट? बीएस इन इंग्लिश. तो क्लास ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो एक्ट कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. क्योंकि कलसुम ऑलरेडी हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैंने इनको कॉमा से क्या है क्लास सेपरेट किया है. ये इसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल है, नॉट नेसेसरी है. क्लियर क्लास? अच्छा, अभी एसेंशियल की हम बात करेंगे. अ बॉय रनिंग ऑन द रोड. A boy running on the road is very cute. A boy running on the road. अगर मैं बोला boy is very cute, वो लड़का बहुत खूबसूरत है, तो दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों बच्चे हैं, कौन सा लड़का पता नहीं चलता. कौन बच्चा रनिंग ऑन द रोड, जो सड़क पे दौड़ रहा है, सामने नजर आ रहा है सड़क पे दौड़ रहा है. तो क्लास ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है इस नाउन के पहचानने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास कोई कॉमाज यूज नहीं की, क्योंकि ये मेरे पास क्या है? एसेंशियल क्लास है. तो क्लास इस तरह आप सेपरेट कर सकते हैं. अगर आपका क्लास इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, देन डू नॉट यूज एनी कॉमा. अगर नॉन एसेंशियल है तो फिर क्लास अगर आइडेंटिफाइंग मॉडिफाइंग है तो फिर आप कॉमा यूज कर सकते हैं. अच्छा क्लास, अभी हम देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस. प्लेसमेंट कि इसको हम सेंटेंस में कहां पे इसके हम क्लास हम प्लेसमेंट कर सकते हैं. तो 3 है क्लास. एट द स्टार्ट में भी क्लास. स्टार्ट में किस तरह कि उसी फ्रेज को आप स्टार्ट पे लेके, फॉर एग्जांपल क्लास वर्किंग डे एंड नाइट
वर्किंग डे नाइट, अगर क्लास आपने स्टार्ट पे लेके आना है तो फिर इसके बाद आपने कॉमा यूज करना है। वर्किंग डे नाइट अली अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी। वर्किंग डे नाइट, दिन रात मेहनत करते हुए अली ने बहुत पैसा कमाया। तो क्लास ये जो है वर्किंग डे नाइट किसकी बात कर रहा है? अली की बात कर रहा है। अली क्लास इसका क्या है? ये इसका जो हमारे पास इसका जो सब्जेक्ट है, इस अली को मॉडिफाई कर रहा है। अली कौन है? वर्किंग डे नाइट, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसने बहुत पैसा कमाया। क्लास इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, अली teaching English grammar is a hard-working teacher. Is a hard working teacher. Class Ali एक प्रॉपर नाउन है। अली कौन है? ऑलरेडी हमें पता है अली इज अ हार्ड वर्किंग टीचर। हमें ये भी पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो क्लास टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पे मैंने सेकंड जो है इसको यूज किया है मिडल में, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। तो क्लास स्टार्ट में भी और मिडल भी, और क्लास इसको आप एंड में भी आप लिख सकते हैं, एंड में भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई appreciated Gulfarm. I appreciated Gulfarm। अगर सेंटेंस यहां तक होता है, मैंने गुलफाम को क्या किया? अप्रिशिएट किया। अच्छा, गुलफाम के बारे में मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। गुलफाम कौन है? लर्निंग इंग्लिश ग्रामर with great interest। क्लास ये फ्रेज जो है लर्निंग, यहां लर्निंग से स्टार्ट है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लर्निंग व्हाट? इंग्लिश ग्रामर विद ग्रेट इंटरेस्ट, इसके साथ मॉडिफायर लगा है। ये किसको मॉडिफाई कर रही है? गुलफाम को, जिसके बगल में आ रही है। सो आई अप्रिशिएटेड गुलफाम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर विद ग्रेट इंटरेस्ट। तो इस तरह क्लास आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को सेंटेंस के एंड में भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्लास हम देखेंगे कि what is misplaced modifier, what is dangling modifier, कि इस कब हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो misplaced हो जाता है या वो dangling हो जाता है। dangling मीन कि वो हवा में लटका रहता है, उस जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है वो वर्ड सेंटेंस में मौजूद ही नहीं होता। तो क्लास उसको भी हम जरा एक नजर देखते हैं। क्लास misplaced modifier कि हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जो वो कब मिसप्लेस्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास शी इज ऑन द वे टू स्कूल। शी इज ऑन द वे टू स्कूल कैरिंग हर हैवी बैग। शी इज ऑन द वे टू स्कूल, उस स्कूल की तरफ जा रही है। शी इज ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल की तरफ रवां है। कैरिंग हर हैवी बैग, अपनी हैवी बैग को उठाए हुए। क्लास तो मीनिंग तो आप तब भी सेंटेंस से अगर ये मॉडिफायर जहां भी है आप मीनिंग तो निकाल लोगे, लेकिन इसकी सेंस नहीं बनती। क्लास चूंकि ये फ्रेज आ रहा है स्कूल के बगल में, तो यहां लगता है कि क्या स्कूल ने हैवी भारी बैग को उठाया हुआ और जा रहा है, तो स्कूल तो नहीं उठा सकता क्लास। तो असल में ये मिसप्लेस्ड है, इस सब्जेक्ट शी से दूर इतना नहीं करता। क्लास इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। शी कैरिंग द हैवी बैग is on the way to school, is on the way to school। अच्छा, शी कैरिंग द हैवी बैग कौन है? किसको? इस शी को मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बगल में आ रहा है, इसके साथ आ रहा है। क्लास इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कैरिंग द हैवी बैग, इसको स्टार्ट में भी आप लेके आए,
carry the heavy bag, carry the heavy bag, comma, she's on the way to school. She is on the way to school. क्लास इस तरह आप देखते हैं कि आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है वो किस तरह मिस प्लेस हो जाता है जब आप उस नाउन या प्रोनाउन जिसको मॉडिफाई कर रहा है आप इतना दूर लगा देते हैं कि वहां पे कुछ इसकी मीनिंग एम्बिग्यूअस हो जाती है। क्लास अभी हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर है। डैंगलिंग मीन क्लास के वो मॉडिफायर फ्रेज जिस नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमने यूज किया है वो नाउन या प्रोनाउन तो सेंटेंस में मौजूद ही नहीं है। डैंगलिंग मीन वो हैंगिंग इन द एयर, वो बस लटका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्लास playing well in the match, playing well in the match, comma, the match was won. Playing well in the match, मैच में तक अच्छा खेलते हुए the match was won, मैच जीत गया था, मैच जीता हुआ था। क्लास किसने मैच जीता? Playing well in the match, मैच में अच्छा खेलते हुए, इसके बाद मैच आ रहा है। क्या मैच ने अच्छा खेला था? मैच तो अच्छा नहीं खेल सकता। तो पता चला कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो इसमें मिसिंग है। प्लेइंग वेल इन द मैच, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग वेल इन द मैच, पलवशा won the match. Playing well in the match, मैच में अच्छा खेलते हुए पलवशा won the match, पलवशा ने मैच जीता। तो अभी क्लास ये जो फ्रेज है इस मॉडिफाई कर रहा है इस पलवशा को। तो ये क्लास अभी पहले हैंगिंग था क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं था। इस सेंटेंस को हमने चेंज किया, द मैच वाज वन की जगह हमने लगाया पलवशा वन द मैच। अब ये फ्रेज सही सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। क्लास लास्ट में जस्ट इन 2 or 3 minutes आपको बताऊं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज एंड जेरेंट फ्रेज, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में और जेरेंट फ्रेज में फर्क क्या है। क्लास एक हमारे पास है जेरेंट फ्रेज, दूसरा है क्लास पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बिल्कुल क्लास एक जैसे होते हैं, शक्ल में भी एक जैसे होते हैं, उसकी फॉर्मेशन भी एक जैसी है, ठीक है, लेकिन इस्तेमाल में फर्क है। फंक्शन क्लास जेरेंट फ्रेज को हम यूज करते हैं एज अ नाउन, एज अ नाउन। और नाउन की जब हम बात करते हैं तो नाउन में हम इसको यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लास qualifying the CSS, qualifying the CSS is my dream. Qualifying the CSS is my dream. What is my dream? What is my dream? तो क्लास यहां पे आया qualifying the CSS is my dream। CSS को क्वालिफाई करना, यहां पे ये क्या है क्लास? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, नाउन है। क्लियर क्लास? नाउन है। पार्टिसिपल फ्रेज किसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज किसे कहते हैं कि वहां नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, मीन कि ऑलरेडी उसमें कोई नाउन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल क्लास वर्दा qualifying the CSS, qualify the CSS, reads day and night, reads day and night। अच्छा क्लास वर्दा रीड्स डे एंड नाइट, वर्दा जो है वो क्या करती है? दिन रात पढ़ती है। किस लिए? क्वालिफाइंग द CSS, कि CSS को क्वालिफाई करे। तो ये क्लास फ्रेज ऑलरेडी इस वर्दा के बारे में आया है जो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, दो इट्स नॉन एसेंशियल। तो क्लास यहाँ पे आपने डिफरेंस पढ़ा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस था, यहाँ पे ये एक मॉडिफाइंग है, ये एक्स्ट्रा फ्रेज है जो इस नाउन को मॉडिफाई करता है। क्लास नाउन फ्रेज यहाँ भी एज एन ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास शी wants
qualifying the CSS. She wants qualifying the CSS. She wants what? वो क्या चाहती है? Qualifying the CSS. CSS को qualify करना is an object of the sentence. Clear class? और इसको थर्ड को इसको हम एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट को रिनेम करता है. हर ड्रीम इज क्वालिफाइंग द CSS. हर ड्रीम इज क्वालिफाइंग द CSS. क्लास ड्रीम क्या है? क्वालिफाइंग द CSS. क्वालिफाइंग द CSS क्या है? ड्रीम है. तो यहाँ पे क्लास मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे तौर पर यूज किया. क्लास आज देखते हैं, देखिए कितना पसीना, गर्मी, माइक में प्रॉब्लम था, इसलिए एसी और पंखे सब कुछ मैंने बंद किए थे. बहुत दिक्कत मुश्किल से आज की क्लास हमने कंप्लीट की. उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा. दुआ में याद रखिए. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.